Hi बच्चों, बेटा we are here with the practical videos and the first practical which we are going today that is the vernier calipers। तो पहले चलते हैं वर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो लेट्स हेलो बच्चों, बेटा ये अपरेटस देख के आप समझ गए होंगे दैट दिस इज द अपरेटस कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स का अपरेटस है और हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्यूब की थिकनेस, इस बॉब का डायमीटर एंड इस बीकर का इंटरनल डायमीटर और डेप्थ निकालने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास है क्या और आपका एक्सपेरिमेंट हम सबसे पहले समझ लेते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट का जो एम है दैट इज दिस, to measure the diameter of a small spherical cylindrical body using vernier calipers and to measure internal diameter and depth of a given beaker calorimeter using vernier calipers and hence find its volume। अपरेटस आपके सामने है। थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका डायग्राम है, डायग्राम में आपको समझा देता हूं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट विल बी मोर बेटर। ये आपको ड्रॉ करना है। दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स। ये आपके पास जो है दीज आर योर जॉज। ये जॉज हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। और ये जो है आपके स्मॉल जॉज हैं जो कि इंटरनल डायमीटर मेजर करने के यूज में आते हैं। और ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है इंटरनल डेप्थ को मेजर करेगा, इस तरीके से डेप्थ को मेजर करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इसको। आपके पास यहाँ पर कुछ चीज आपको दिख रही होंगी। नीचे जो है आपके पास, ये आपके पास है बेसिकली वर्नियर स्केल और ऊपर वाला है मेन स्केल। ये मेन स्केल जो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में चलेगा। वर्नियर स्केल का यूनिट्स अलग होते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा अभी। बेटा ध्यान के देना आपको, इसके अंदर ध्यान दो बेटा। यहाँ पर आपके पास जो जीरो ऑफ मेन स्केल आपके पास आ रहा है, ये जो जीरो ऑफ मेन स्केल है आपके पास, ये आपके पास वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है आपका एग्जैक्टली। इट इज कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल जीरो। और जो आपका वर्नियर स्केल का ये 10 डिवीजन से नीचे वाली 10 डिवीजन है, 11 मार्किंग्स एंड 10 डिवीजन, ध्यान रखना 11 मार्किंग एंड 10 डिवीजन, ये 9 मिलीमीटर से कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे निकलेगा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट से हमें क्या पता लगेगा, रीडिंग्स और एरर। सबसे पहले हम देखते हैं लीस्ट काउंट कैसे पता लगाते हैं। इसको देखिए बेटा ध्यान से। अब लीस्ट काउंट कैसे पता लगाएंगे, जैसे वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मिलीमीटर। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, आंसर आ गया 0.1 मिलीमीटर। ये बन जाता है आपके पास वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। अब देखते हैं बेटा इसमें एरर कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो अभी देख पा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, हमने 2-3 टाइप के वर्नियर कैलिपर अपने पर रखे हुए हैं बेटा। इसमें जो जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर है वो जीरो के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। वर्नियर कैलिपर्स का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वर्नियर कैलिपर्स का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, आपके पास आप देख पा रहे हो ये जो 8th डिवीजन है, ये 8th डिवीजन किसकी, वर्नियर स्केल की, नीचे वाले स्केल की, ये कोइंसाइड कर रही है। तो यानी कि आपके पास जो है सॉरी ये 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे। और ये कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर था। नेगेटिव एरर को बाद में ऐड किया जाता है। 7 वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.7 मिलीमीटर का एरर था। कितना एरर है, 0.7 मिलीमीटर का एरर, जिसे लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे। अभी ये देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर आप देख पा रहे हो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है ये मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पे आ रहा है। ये नेगेटिव एरर, इसे बाद में सबट्रैक्ट करेंगे। और इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि भैया ये वाली डिवीजन 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है एग्जैक्टली। किससे कोइंसाइड कर रही है मैटर नहीं करता है, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है ये मैटर करता है। जैसे 6 डिवीजन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो इसका नेगेटिव एरर हो जाएगा 6 इंटू 0.1 मिलीमीटर, जो आपको ध्यान रखना है। बट हमारे पास एक और अपरेटस है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। दिस इज द एरर फ्री अपरेटस जो हमारे पास आ रहा है। जस्ट अ मिनट, इसको एक बार जरा सेट कर लें कैमरा के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ यू आर एबल टू सी दैट इसका जो जीरो है कोइंसाइड कर रहा है और ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है आपके पास 9 मिलीमीटर के साथ। ठीक है जी, इसमें अब इसको यूज कैसे करना है, यूज के लिए ध्यान देंगे। ये है जॉज जो किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ये है आपके पास ये भी जॉज ही हैं जो बीकर का इंटरनल डायमीटर मेजर करेंगे इस तरीके से। दिस इज हाउ वी यूज इट। ओके, एंड दिस इज शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है बेटा बीकर की डेप्थ को मेजर करने के काम में आएगा। पहले हमें इसको पूरा ओपन कर लेना है और फिर बिल्कुल एज पे जाकर इसको थोड़ा सा हमने प्रेस करना है ताकि ये फोकस पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस पे आ गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है बेटा। तो ये हमारा फोकस पे आ जाता है, इस तरीके से हमारे पास ये चीज आ जाती है, डेप्थ आ जाती है बेसिकली।
अब चलते हैं मेजरमेंट कैसे करना है और इसकी रीडिंग कैसे लिखनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट की रीडिंग लिखनी कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है दैट वी हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉब। ये आपका सॉरी डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब, ये आपके पास आ रहा है स्फेरिकल बॉब। हमने इसको होल्ड कर लिया बेसिकली। आप ध्यान दीजिए होल्ड करने के बाद इसको, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो 1.8 सेंटीमीटर से पहले आ रहा है, यानी 1.7 सेंटीमीटर बन गया इसका मेन स्केल, यानी 17 मिलीमीटर बन गया इसका मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल हमारे पास क्या आ रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कर रहा है कोइंसाइड भाई, ये देखो 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है, 8th वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो 8th वर्नियर स्केल डिवीजन है दिस इज कोइंसाइडिंग। सो हाउ टू राइट द रीडिंग, ये रीडिंग कैसे लिखनी है आपको इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास, और हाउ टू राइट द रीडिंग इन दिस केस। ये मैंने रख लिया आपके सामने शीट, कर दिया पेज को फोकस और थोड़ा सा कर दिया हमने इसके अंदर मैग्नीफाई, ताकि आपको दिख जाए भाई रीडिंग लिखनी कैसे है। तो मेरी मेन स्केल रीडिंग क्या थी, मेन स्केल रीडिंग जो मेरे पास आ रही थी बेटा, वो आ रही थी 17 मिलीमीटर और ये कोइंसाइड कर रही थी 8 डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एक्चुअल में 17 प्लस 8 इंटू 0.1, दैट बिकम्स 17.8 मिलीमीटर। सिमिलरली इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम मल्टीपल टाइम हम इसको रिपीट करेंगे, तो लेट्स सी हाउ टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, वी हैव टू टेक 5 रीडिंग्स। अब भी मेरे पास जो है 1.7 सेंटीमीटर है, 17 मिलीमीटर आ रहा है, और लेकिन मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इसमें अलग अलग मेरे पास कोइंसाइड कर रही है। तो ऐसा ही हमने 5 बार ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, जिसमें सिंस इट इज रिजिड बॉडी का मेन स्केल रीडिंग जो है मेन स्केल डिवीजन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो चेंज होता है वर्नियर स्केल चेंज हो रहा है। अब क्या मेरे पास 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर इसमें 7 आ गया, फिर 8 आ गया। मैं नॉर्मली एक आइडिया आपको लेके बता रहा हूं इसके अंदर। अब यहां पर अब रीडिंग लिखेंगे 17.7 मिलीमीटर, 17.8 मिलीमीटर, यहां पर आपके पास 17.7 मिलीमीटर आ जाएगा और यहां पर 17.8 मिलीमीटर आ जाएगा। इन सब का एवरेज निकाल लेंगे, वो उसके बारे में बात करते हैं। अब आता है इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर। हाउ टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर फर्स्ट ऑफ ऑल। यहां आपके पास 17.7 मिलीमीटर, 17.8 मिलीमीटर, सब चीज आपके पास आ जाती है। हाउ टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर नाउ। बीकर का इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करना है, हमने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया स्क्रीन को। अब यहां पर हमने रखा बीकर को रखा फोकस पे, ये रहा वर्नियर कैलिपर्स हमारा, बढ़िया वाला वर्नियर कैलिपर्स। ये जो जॉज है इसके अंदर बेटा, ये जो जॉज आपके पास आ रहे हैं इसके अंदर, इन जॉज को आपको यूज करना है। सी है, ये आपके वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर आपने इस तरीके से रखा और आपको तब तक इसे स्ट्रेच आउट करना है जब तक ये बीकर को टाइटली होल्ड ना कर ले। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट मत करना, बीकर के डायमीटर में इंपैक्ट आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया इसके अंदर। नाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग्स। अब इसकी रीडिंग लेनी है आपको। रीडिंग के लिए हमने किया, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो रीडिंग को, रीड द रीडिंग क्या आ रही है। 7.1 सेंटीमीटर के आगे है, यानी 7.1 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट है आपके पास 7.1 सेंटीमीटर के आगे है, 7.1 सेंटीमीटर बन गया मेन स्केल। और मेरे अकॉर्डिंगली डिवीजन कौन सी कोइंसाइड कर रही है, नीचे से 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो इसकी रीडिंग हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, यहां पर हम इसकी रीडिंग कैसे लिख सकते हैं, अगेन आपको बताते हैं भाई ये रीडिंग कैसे लिखनी है। रीडिंग वाला पेज सामने आ गया, इसको कर दिया हमने फोकस और साथ में इसको कर दिया हमने मैग्नीफाई। विजिबल है ना बेटा, विजिबल सबको? चलो अब देखो जरा ध्यान से, सिंस विजिबल है आपको तो अब जरा ध्यान दो। मेरे पास 71 मिलीमीटर वाला पार्ट कोइंसाइड, 71 मिलीमीटर थी मेन स्केल की रीडिंग। तो रिजिड बॉडी इसमें सेम रहेगा, अगर थोड़ी भी फ्लेक्सिबल बॉडी हो तो चेंज हो रहा था। वर्नियर स्केल मेरे पास था 6, मान लो कभी 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, तो रीडिंग बन जाएगी 71.6 मिलीमीटर, 71.5 मिलीमीटर, 71.4 मिलीमीटर, 71.6 मिलीमीटर, 71.5 मिलीमीटर। एक बार ये वाली रीडिंग आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। 71 प्लस 0.6 क्यों आया है, ये आपका 6 इंटू 0.1 से 6 डिवीजन और 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया इसके अंदर 71.6 मिलीमीटर।
अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ बीकर की. वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द बीकर. अगेन द सेम प्रोसेस, जूम आउट द स्क्रीन एंड सेट अप द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बीकर आ गया सामने. ये रहा आपके पास वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स का पूरे हमने शाफ्ट ओपन कर लिया है. इसको रखा यहां पर, देखो ध्यान से रखा, होल्ड किया और जेंटली इसको प्रेस किया तो बिल्कुल आगे होल्ड, यहां बिल्कुल देखो बिल्कुल आके अटक गया यहां पर आके अपने आप ही. अब मैंने इसको उठाया और इसकी रीडिंग्स ली. अब रीडिंग्स के लिए वर्नियर कैलिपर में फोकस किया और यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, रीडिंग क्या आ रही है 9.5 मिलीमीटर के, 9.5 सेंटीमीटर के बाद, यानी 95 मिलीमीटर. और कौन सी वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेरे अकॉर्डिंगली भैया? कौन सी कोइंसाइड कर रही है? कौन सी पता लग जा भाई. मोस्ट प्रोबेबली जो सिक्स्थ वाली डिवीजन है, सिक्स नहीं, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेरे अकॉर्डिंगली. देखो डिवीजन में ना क्या है, डिवीजन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आपके फ्रेंड को लग रहा हो कि सिक्स डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, मुझे लग रहा है फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है. सो इट्स ओके, कोई मैटर नहीं होता, एक डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब आपको यहां पर हमने क्या किया, फिर से फोकस कर दिया. अब यहां पर आपको बतानी है रीडिंग्स कैसे लिखी जाती हैं भाई. फिर से रीडिंग्स की बात आ गई. तो मेरे पास क्या था बेटा, 95 मिलीमीटर पे कोइंसाइड हो रहा था. 95 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल और वर्नियर स्केल था 5. मैंने लोग आपके फ्रेंड को 4 लगा, मुझे 6 लगा, तो यहां हो जाएगा आपके पास 95.5, 95.5, 95.6, 95.4, 95.5. रीडिंग्स लेनी है आपको, यहां बता चुके हैं कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, फिर भी दोबारा बता देता हूं. 95 प्लस 5 इंटू 0.1, दैट बिकम्स 95.5 मिलीमीटर. ये यूनिट ध्यान रखना, लिखना मैंडेटरी है. ये यूनिट लिखना मैंडेटरी है. वर्नियर स्केल डिवीजन का कोई यूनिट नहीं होता, डू रिमेंबर दैट. ये आपके पास, दिस इज हाउ टू टेक द रीडिंग्स, दिस इज हाउ टू टेक द रीडिंग्स. ठीक है, अब इस रीडिंग को कैलकुलेट कैसे करना है, जस्ट सी दैट नाउ. आपके सामने आ गई है कैलकुलेशन शीट. दिस इज कैलकुलेशन शीट. फोकस पे है ना भाई? हाँ, वेरी गुड. ये आपके पास आ गई है इसके अंदर कैलकुलेशन शीट. अब रीडिंग्स जो हमने लिखी है वो यहां पर आप लिखेंगे. ये जो आपके पास 5 रीडिंग्स थी, इसका आप डायमीटर ऑफ स्फीयर यहां से आप निकालेंगे कैलकुलेशन के अंदर. यू हैव टू फाइंड आउट द मीन. तो मैं सिर्फ देख के वैल्यू बता रहा हूं इसके अंदर, ठीक है ना. दैट इज 17.8 प्लस 17.7 प्लस 17.8 प्लस 17.7 प्लस 17.7 प्लस 17.8 डिवाइडेड बाय 5. 5 रीडिंग्स आपके पास आ रही है. तो मेरे पास आ जाएगा 17.8, 7, 15, 15 और 8, 23, 23 और 15 हो जाएगा आपका 38, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 ही आपके पास आएगा. हमें एक डिवीजन तक ही जाना है. इंटरनल डायमीटर की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल डायमीटर, इन दैट केस हाउ टू सॉल्व इट. सेम बेटा, इंटरनल डायमीटर में 5 रीडिंग्स आपके पास आई हैं, पांचों की पांचों आप लिखेंगे यहां पर और आपके पास एवरेज करके आ जाएगा. मैं लिख देता हूं, फिर तुम बोलोगे सर ने लिखी नहीं रीडिंग. 17.71.6, 71.5, 71.4 एंड 71.6 एंड देन 71.5. तो ये रीडिंग लिखने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 71.5 के आसपास आएगी. ओके. सिमिलरली डेप्थ ऑफ द बीकर आपके पास आ जाएगी एवरेज निकाल के 95.5 के आसपास. ठीक है, एवरीथिंग इज इन मिलीमीटर, ध्यान रखना. अब आपको यहां पर एक वॉल्यूम भी निकालनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू में डेप्थ, हमारे हाइट की जगह डेप्थ आ जाएगा. तो यू हैव टू पुट अप द वैल्यू पाई इंटू 71.5 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में आपके पास आ रहा है 95.5. जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन मिलीमीटर क्यूब. और अभी हम आपको आंसर कैलकुलेट करके बताते हैं, पर जरा देखो ध्यान से, दोबारा से एक बार ध्यान से देखो. हाँ, ये वॉल्यूम आपके पास हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी. वैल्यू पुट करिए आपने डायमीटर की 71.5, यहां पर आगे डेप्थ की वैल्यू 95.5. जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन मिलीमीटर क्यूब. ये आपका आंसर मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ये ध्यान रखना. तो अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं इसकी रीडिंग क्या आने वाली है. सॉल्व करके हमारे पास जो पूरी वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग टू बी 383,252.6.
ठीक है जी, यानी इसको आप लिख सकते हैं 383.2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 383.2 मिलीलीटर। ये इसकी आपके पास बीकर की वॉल्यूम आ रही है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीकर मिलेंगे जो आपको लिखने हैं। रिजल्ट के अंदर आपको लिखना है इसके अंदर थिकनेस के बारे में, थिकनेस इज 17.7 मिलीमीटर, डायमीटर इज 71.5 मिलीमीटर, डेप्थ इज 95.5 मिलीमीटर, एंड वॉल्यूम को कैसे भूल सकते हैं, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी 383.2 मिलीलीटर। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यू हैव टू सी। अब एक बार जो है ना सारे जो आपके पास जो इनका स्कैन है बेसिकली इनका आपका एक्सपेरिमेंट्स का, ये मैं एक बार आपके वीडियो के लास्ट में डाल देता हूं, तो मेक श्योर दैट आप इसे ढंग से गो थ्रू कर लें, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।